जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आपको पता है कि आ चुकी है और इसकी तैयारी में आप तन मन से लगे होंगे। तो देखिए साथियों, मैं काफ़ी दिन से थोड़ा सा बिजी था, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए आपसे सॉरी। और मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके लिए नोट्स लेके आऊँगा और हिंदी के, तो आपको मैं अच्छे से मतलब आप उसमें से एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। और उसमें मतलब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने भी उसमें एग्जांपल्स हैं, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए, तो इस वजह से मैंने उनको एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, तो जिससे आपका रिविज़न हो जाएगा। और वही एग्जाम्पल्स घूम फिर के पेपर्स में आते हैं, ये नहीं कि आपको के लिए नई बार बार आएँ कोई चीज़ें। और यही चीज़ मैं आपको बताने आया था। और हिंदी की जो नोट्स हैं, मैं आप बता दीजिए मुझे कि मैं वीडियो तो देखिए बनाने में अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि वीडियो देखने में अब टाइम बहुत लगेगा। जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा और आप अगर कमेंट करोगे, बताओगे, तो मैं आपको वीडियो भी बनाऊँगा। लेकिन वीडियो के साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करूँ आपको, है ना। तो जैसे मैं आपको, जैसे वर्ड माला है उसका मैंने पूरे फ़ोटोज़ लिए हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF बना के उसको आपको सेंड कर दूँगा। क्योंकि वो नोट्स जो थे वो ऐसा था एक्चुअली कि वो काफ़ी पुराने हो गए थे, तो मैंने दोबारा से वो रिटर्न करवाए हैं। और हैं मतलब बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं और बिल्कुल कहते हैं ना क्रीम है उसमें। ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, और जो भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ओपन रखूँगा, तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूँगा बहुत अच्छे से। क्योंकि देखिए मैं हिंदी पे जोर क्यों दे रहा हूँ, देखिए मैथ रीजनिंग हर स्टूडेंट करता है, CGL वाला, SSC CHSL वाला, मतलब हर स्टूडेंट की मैथ रीजनिंग अच्छी रहती है। और 10th 12th जो करके आते हैं, 12th के बाद में स्टूडेंट जो होते हैं उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होती है। लेकिन हिंदी पे इतना जोर नहीं रहता है, आपको भी पता है। यूपी के अंदर मैंने देखा क्या, खुद प्रैक्टिकली देखा है, हम लोग पढ़े हैं CBSE वगैरह से, तो वहाँ क्या होता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता हिंदी पे। लेकिन यूपी के अंदर ज़्यादातर एग्जाम्स जो हैं वो हिंदी से ही सक्सेस हो पाते हैं। हिंदी इनमें एक विशेष सब्जेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस वजह से मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हिंदी को आप कंप्लीट करके जाएंगे और फाइनल में सिलेक्शन एकमात्र हिंदी ही दिलवाएगी। देखिए हिंदी एकमात्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, और GS में आप पे जो हो पाएगा सिर्फ वो कर पाओगे। हिंदी में थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत ज़्यादा कर जाओगे। हिंदी मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, 1 महीने के अंदर पूरी हिंदी हो जाती है। और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि सालों साल, GS में आप सालों साल लगे रहिए तब जाके कंप्लीट नहीं हो पाती है, और फिर भी पढ़े हुए में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ना। और मैथ रीजनिंग का ऐसा है कि भाई उसमें तो प्रैक्टिस आपको काफ़ी टाइम, 2-3 महीने में कंप्लीट हो पाते हैं ये सब्जेक्ट जो है मैथ रीजनिंग। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, तब वो बहुत अच्छी हो पाती हैं। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा है कि अगर आप माइंड को कंट्रोल करके, एकदम कहते हैं ना कंसंट्रेट करके पूरा, और हिंदी पे ध्यान दोगे, तो आप 1 महीने में बहुत अच्छी हिंदी कर जाओगे। मतलब आप जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो आराम से निकाल जाओगे। और कुछ स्टूडेंट की फीमेल्स की ज़्यादा परेशानी आ रही थी मैथ को लेकर के, कि सर हमारा मैथ नहीं हो पाएगा, ये वो है, मैथ हमारी इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है। तो देखिए मैथ की मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक तो बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास का मतलब ये है कि जोड़ घटाव, आपके गुणा, ये वाली चीज़ें, तो आप ये चीज़ कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन जो वो कहते हैं, सरलीकरण। क्योंकि मैथ में आप इतना जो घबरा रहे हैं, इतना यूपी पुलिस के अंदर इतना हैवी मैथ नहीं आता है। एक बेसिक मैथ आता है। आप एक बार जो प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट हैं आप वो लगा के देखिए, उनमें आपने देखा भी होगा, तो इतना डीपली नहीं पूछा जाता मैथ को लेकर के। तो आप इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो यार हर कोई जानता है, आप शुरू से पढ़े होंगे थोड़ी बहुत, तो इतना तो हर कोई जानता है। और थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए तो आप 15-20 नंबर आपके बच जाएंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करिए तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ कि 37 में से 37, देखिए 37 में 37 स्कोर तब हो पाता जब आप पुराने स्टूडेंट होते और आपके जैसे विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपके कंठस्थ हों, है ना, अनेकार्थी हैं, और आपके समश्रुति शब्द होते हैं जो सेम होते हैं, बोलने में सेम होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो साथियों हिंदी में मैं कह रहा हूँ 37 में आपके 32, 34, 35 तक आ जाते हैं, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा हिंदी में, ठीक है। और एकमात्र ये हिंदी है, जो हिंदी है ये आपके स्कोर को एकदम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, है ना। तो इस वजह से आप देखिए जोड़ दीजिए, जैसे आपकी संधि हैं, समास हैं, वर्णमाला है। देखिए वर्णमाला को मैंने पहले क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वर्णमाला से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए 100% आने ही आने हैं।
ठीक है, 4 क्वेश्चन आप मान के चलेंगे। और देखिए हिंदी में जो वर्णमाला दी है, वर्णमाला में आपको बता दूं कि जैसे एक तो आपका आएगा स्वर जो होते हैं उनमें से आते हैं 1-2 क्वेश्चन, और उनमें से जैसे और एक आया था आपका जो 2 क्वेश्चन आते हैं व्यंजन से। व्यंजन में क्या होता है कि जैसे आपके जो 5 वर्ग होते हैं उनमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें से पूछ लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं उनके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि ये किससे बना है, किससे नहीं बना है, और कौन कौन से जो वर्ड हैं उनसे मिलके बना है, ठीक है। और एक उचित व्यंजन होते हैं जो द्विगुणी व्यंजन कहते हैं उसको। तो ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इनमें से जो उनके मतलब फेवरेट क्वेश्चन हैं, ठीक है साथियों। तो आप इनको ज़रूर रिवीजन करेंगे। और मेरी बात रही, देखिए मैंने दोनों एग्जाम निकाले थे, 41,520 वाला भी और 49,568 वाला भी। तो इनमें मेरा हिंदी का बहुत अच्छा स्कोर रहा और बहुत कम टाइम पढ़ा मैंने। मुझे इस बात का अफसोस रहता है कि मैंने शुरू से हिंदी क्यों नहीं पढ़ी थी। अब मुझे ये चीज़ अब बाद में समझ में आई, क्योंकि मैंने और जैसे लेखपाल निकाला तो लेखपाल में मैंने हिंदी पढ़ी है ना, और भी एग्जाम्स निकाले थे तो मैंने उनमें हिंदी पढ़ी। तब मुझे हिंदी का महत्व समझ में आया कि मैं जो स्कोर जो बढ़ाती है वो हिंदी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है साथियों। और हिंदी के हैंड रिटन नोट मैं आपको आज वर्णमाला के डाल देता हूँ आपकी उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसकी लिंक जो है मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगा, तो आप वहाँ से आपको वो ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप, ठीक है साथियों। और आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स करके यहाँ पे कमेंट में ही कर सकते हो, या फिर आप वहाँ भी कर सकते हो। दोनों जगह आपको जहाँ भी हो ऑफर आप दोनों जगह कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, क्वेरी हो रही है कोई भी, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे दे। और कोई भी क्वेरी आती है मैं बार बार कहता हूँ तो आप पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा जो भी हो सकेगी। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है साथियों, जय हिंद।